प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा छठवीं विषय हिंदी में रोको मत जाने दो लर्निंग आउटकम्स हैं H512 और H515। वाक्य में जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और सुंदरता आती है तथा भाव समझने में सुविधा होती है। उचित विराम चिन्हों को उचित स्थान पर न लगाने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, इसमें कहीं कोई विराम नहीं है, चिन्ह नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ रोको में कॉमा लगा है, रोको मत जाने दो, तो इसमें रोकने का भाव स्पष्ट हो रहा है। रोको मत जाने दो, तो इसमें आप देखिए रोको मत में कॉमा लगा, इसमें लिखा है रोको, यानी उसको रोकना है, जाने ना दो। और इसमें रोको मत यानी उसे रोको नहीं, जाने दो, तो ना रोकने का भाव स्पष्ट है। तो इस तरह जो आपके संकेत हैं, विराम चिन्ह हैं, उनसे स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। ये उदाहरण देके बताया गया। प्रमुख और प्राय उपयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह। अल्प विराम इस तरह का लगाया जाता है, इसका अर्थ थोड़ी देर रुकना या ठहरना है। जैसे रमेश अल्प विराम फिरोज, विनय और जॉन खेल रहे हैं, तो यहाँ रमेश और फिरोज के बाद अल्प विराम लगा है। प्रवीण प्रतिदिन मंदिर जाता है, फिर अल्प विराम, पूजा करता है और फिर विद्यालय जाता, तो यहाँ अल्प विराम का मतलब थोड़ा रुकना है, पूर्ण विराम का मतलब ज़्यादा। अब पूर्ण विराम ये है, वाक्य की पूर्णता पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मैं घर जा रहा हूँ। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में कुछ जानने या पूछने का भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्या मोहन आ गया आदि, तो इनमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। विस्मय सूचक, जब कोई वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम यहाँ कब आ गए, यानी एकदम आश्चर्य प्रकट हुआ। छी कितनी गंदी जगह है। हाय राम ये क्या हो गया, तो इनमें आप देखिए एक शोक, विस्मय, करुणा भाव, इनमें से कुछ ना कुछ इसमें समझ में स्पष्ट आ रहा है। अब है उदाहरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कामा भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो जब किसी स्थान को ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तो वाक्य के दोनों ओर उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे तिलक जी ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसमें इन्वर्टेड कामा लगाया गया, उद्धरण चिन्ह लगाया गया, यह आपको दिख रहा है। योजक चिन्ह, इस तरह का एक डैश लगाया जाता है। दो पद शब्दों को जोड़ने वाले चिन्ह को योज्य, योजक या सम चिन्ह कहते हैं। जैसे सुख दुख, धीरे धीरे, थोड़ा सा, एक तिहाई, इनमें सब में योजक चिन्ह लगा। सुख दुख के बीच, धीरे धीरे के बीच, थोड़ा सा के बीच, एक तिहाई। तो ये कुछ आपके जो चिन्ह थे, निश्चित संकेत थे, उनके विराम चिन्हों के बारे में आपको बताया गया उदाहरण के साथ। अब देखें हम पाठ्य सामग्री। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। एक बार अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्रों के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना तांगा रुकवाया। वे तांगे से नीचे उतरे और पैदल ही दूर तक एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भाव विह्वल अवस्था में खड़े हो गए। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियां रखी थीं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। मेरे माताजी और पिताजी
यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। यह प्रसंग डॉक्टर अंबेडकर के हृदय की पीड़ा को बताता है। किसी ने सच ही कहा है कि महापुरुषों का अंतस कहाँ शांत पाता है, यह समझना आसान नहीं है। ये घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर है। तो अभी आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनके भाव को देखा कि किस तरह वो अपने माता के लिए एक स्थान पर रुक कर के और उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, अपने मित्रों को बताया। अब देखें हम इस पर आधारित अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ हमने लगा दिए हैं, आप भी लगा लीजिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा तो लगा दीजिए। मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं? प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो वाह के बाद आप कौन सा संकेत लगा दीजिए? विस्मयवादी। अगला है दिनेश ने कहा हमारे जीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर अल्प विराम लगाइए और यहाँ पर पूर्ण विराम। अब विनीता, रमा, कृष्णा और प्रभा विद्यालय जा रही हैं। तो विनीता और रमा के बाद अल्प विराम आएगा। सुख दुख, हर्ष विषाद, अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। तो यहाँ सुख दुख के बाद हर्ष विषाद के बाद कॉमा लगा दीजिए, अल्प विराम। हाय, ये क्या हो गया? तो हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास। तो यहाँ पूर्ण विराम। तुम डाल डाल में पात पात। तो डाल डाल के बीच में आप संयोजक चिन्ह लगा दीजिए। मैं शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय विजयपुर में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब अगला है अभ्यास 2। राजीव सुमन अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। राजीव के पिताजी ने कहा, क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो? राजीव और सुमन झूला झूल कर बोले, वाह कितना मज़ेदार था। उन्होंने मेले से तरह तरह की चीज़ें खरीदी। राजीव और सुमन अपनी अपनी पसंद के खिलौने पाकर प्रसन्न थे। अब प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगा के फिर से लिखिए। तो हमने इसमें विराम चिन्ह लगा दिए हैं, अब आप इसको उतार लीजिए। तो यहाँ देखिए, माता पिता के बीच में संयोजक चिन्ह, फिर यहाँ जा रहे थे के बाद पूर्ण विराम, फिर यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ अल्प विराम, खिलौने मिठाइयों के बाद आगे देखें, यहाँ सजी थी में पूर्ण विराम। झूलना चाहते हो तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अगला है राजीव सुमन झूला झूल कर, वाह वाह के बाद विस्मय आदि आ जाएगा। यहाँ पर पूर्ण विराम खरीदी के बाद राजीव और सुमन, तो यहाँ पर आपके पूर्ण विराम, तो ये हमने सब में लगा दिए। अब इनको आप उतार लीजिए, जैसे हमने एक लाइन लिखी है यहाँ से, राजीव और सुमन अपने माता पिता, तो ये संयोजक चिन्ह लगा दिया हमने, के साथ मेला देखने जा रहे थे, पूर्ण विराम लगा दिया। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब यहाँ से आप जो हमने लगाए हैं उनको आप लगा करके पूरा उतार दीजिए। अभ्यास 3, कोष्टक के भीतर दिए गए विराम चिन्हों को लिखिए। तो ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। ये काय का है? प्रश्नवाचक। ये पूर्ण विराम, ये योजक और ये विस्मयादि बोधक या विस्मयादि अकेला भी लिख सकते हैं। अब अगला अभ्यास है आपका 4। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। अब इसमें ये दिए गए हैं प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मयादि, अल्प विराम, योजक, जो भी आपको दिए हैं उनके अनुसार आपको भरना है। तो शाबाश। पहला, तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये कौन सा है? विस्मय सूचक।
आप कहाँ जा रहे, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो ये है पूर्ण विराम। और रामचरितमानस में कौन सा लगा है, तो आप जानते हैं ये कौन सा कहलाता है, उद्धरण चिन्ह भी कहलाता। तो आप चाहो तो उद्धरण चिन्ह भी इसमें लिख सकते, लेकिन इसमें नहीं दिया तो हमने नहीं लिखा। जल्दी जल्दी चलो कौन सा कहलाया, ये योजक, जल्दी जल्दी के बीच में। नींबू, संतरा, अंगूर और मौसमी लेकर आओ, तो ये अल्प विराम लगे। साथ में इनमें पूर्ण विराम भी लगा है, लेकिन आप तो एक एक लिख दें, क्योंकि इसमें जो जितने दिए गए हैं उसके अनुसार अपन को भरना है। अगला देखें, मूल्यांकन 10। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। प्रश्नवाचक, तुम क्या कर रहे हो, तो प्रश्नवाचक हो गया। पूर्ण विराम, वे खेल रहे हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा। विस्मय सूचक, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरे में विस्मय सूचक आ जाएगा। अल्प विराम, राम अल्प विराम श्याम और मोहन बाजार गए, तो ये अल्प विराम आ गया। योजक चिन्ह, माता पिता की बात सदैव माननी चाहिए, तो यहाँ पर माता पिता में योजक चिन्ह आ गया। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।